आपका वादा नहीं तोड़ूंगा। बस सिर्फ एक दिन आने वाले नवंबर 30 तारीख को आप लाइन लगा के कार का निशान पर वोट दीजिए। मैं 5 साल आपका मैं सेवा करता हूं। गली गली में घुस के आपके रोड, आपके नाली, आपके पानी, हर चीज का इंतजाम मैं करता हूं। ये मेरा वादा रहा और आपके ऊपर कोई भी हाथ भी नहीं उठाएगा और आपके ऊपर कोई भी टेंशन, कोई कम्युनल राइट्स नहीं होगा, कोई गुंडागर्दी निजामाबाद में नहीं होगा। निजामाबाद आवाम पूरा शांति से रहेगा। ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा वादा है। जो मुझे मौका दिया मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खुदाफिज, शुक्रिया कर रहा हूं। और आपसे मैं आज मेरी मेहनत का मेहनताना पूछना चाह रहा हूं। आज मेरी मेहनत का मेहनताना ये है कि आज आप जो 30 तारीख के दिन आप अपना कीमती वक्त, आपका कीमती वक्त कार के निशान को डालना है। 200 रुपए की साड़ी 400 रुपए में बेचने वाला कोई लीडर बनता क्या? खाली उन्होंने समझ रहा है कि 2014 में इससे पहले एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब के साथ कांटेस्ट करा, हार गया बुरी तरीके से। इसी तरीके से कांग्रेस के लोग भी फिर रहे, व्हाइट कपड़े डाल लेके फिर रहे वो लोग। कोई बोल रहा मैं कारपोरेटर बन रहा हूं, कोई बोल रहा मैं एमएलए बन रहा हूं। अरे इतने नाम आ रहे कांग्रेस से कि इन्हें एमएलए का टिकट ला रहा, उन्हें एमएलए का टिकट ला रहा। हमारे बीच में बीजेपी वालों ने गणेश गुप्ता साहब की शिकस्त के लिए काफी मुनज्जम प्लान के तहत सूर्य नारायण को हमारे बीच में, हमारी सफों में दरार डालने के लिए हमारे बीच में लाया गया है। हमारा एक वोट भी अगर इधर उधर दूसरे पार्टियों की तरफ चला गया तो वो दिन दूर नहीं कि माजी की ताकतों की तरह मुसलमानों की सरकूबी के लिए फिर एक फिरका परस्त सख्त हमारे सर पर आ जाएगा। जारी थी और उसको होना ये चाहिए था कि कारपोरेशन, जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाइन एक्वायर कर लेना चाहिए था, मगर नहीं करने से वहाँ पे प्लाटिंग हो गई थी। होने के बाद गरीब लोग वो ज़मीन को प्लाटों की शक्ल में खरीद लिए थे किस्तों में, और वो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को याद होगा आज से 10-15 साल 20 साल पहले यहीं पे एक प्रोग्राम लगाकर यहाँ के उस टाइम के लीडर से ये ऐलान करने लगाया था
कि यहाँ से ये रोड 100 फीट की रोड नहीं आएंगी। आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए और ये रोड यहाँ पे नहीं आके आज अरसापल्ली से वो रोड कंटिन्यू है। वजह ये थी, दूसरी अहम वजह उसकी ये थी ये तो पहले हमारे बेगाला गणेश गुप्ता साहब एमएलए साहब से मेरी मीटिंग हुई थी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन ऐलान नहीं होने से पहले। तो उन्होंने कहा था कि मजाज हम इनके जितने भी मकान जा रहे इसके हम प्लाट निकाल लिए, इनको प्लाट और 3 लाख रुपए दे के काम शुरू करेंगे। तो मैं ये बोला नहीं, अभी नहीं करेंगे, इलेक्शन के बाद करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग इसमें मुतासिर हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला उल अजीज आपका हमेशा मेरे साथ रहा। आप हमेशा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हर वक्त आज से 30 साल का अरसा हो चुका, आज आपके साथ मैं हूँ और आप मेरे साथ हैं। और इंशाअल्लाह अब अपने को ये यहाँ पे आप लोगों को बुलाकर ये बताना है, ये समझाना है कि देखिए आने वाला इलेक्शन ऐसा आसान इलेक्शन नहीं है। एक तरफ वो जमात है जो 9 साल से गरीब गुरबा के जो है सो मसाइल हल करते हुए आ रही है, उनके पर्सनल मसाइल और निज़ामाबाद शहर के मसाइल के ताल्लुक से बेगाला गणेश गुप्ता साहब भी संजीदा है। उसका सबूत ये है कि गली गली में आप डामर रोड, गली गली के अंदर आप सीमेंट रोड देखेंगे और साथ ही साथ अपन देखेंगे कि बोधन रोड, आज अल्हम्दुलिल्लाह बोधन रोड डिवाइडरों के साथ दो तरफ भी जो है सो बेहतरीन रोड हो चुकी। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अरसापल्ली से लेके सारंगापुर तक भी ये मंजूर हो चुका और काम शुरू होने वाला था, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी वो भी रोड पे डिवाइडर गिर के वो भी जो है सब 4 लाइन हो जाएंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अपने जो मसाइल है वो मसाइल के लिए हम संजीदा तौर पे आज मुसलसल 30 साल से अवाम के बीच में है, अवाम के मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं। ये अलग बात है कि आखिरी 5 साल पहले मेरे को शिकिस्त हुई, वो शिकिस्त की वजह भी आप लोग जानते, मेरे को भी बाखूबी मालूम है। उस वक्त एनआरसी का मामला था, वो एनआरसी की वजह से मेरे को ये शिकिस्त की सूरत देखनी पड़ी। और आज ये चीज़ अगर आपके दिल में गुस्सा है, कुछ भी है मेरे ताल्लुक से, मेरे कुछ गलतियां हैं, तो मैं ये चाहता हूँ, आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो गुस्से को मैं आपके पास दरमियान, इलेक्शन को भी बहुत टाइम है, मैं आपके दरमियान 10 बार आऊँगा, वो गुस्सा मेरे पे निकालिए। अगर मेरे से कोई गलती है तो गुस्सा मेरे पे निकालिए, मगर उसको जो है सो आज आपको ये ज़रूरी है कि आपका वोट टीआरएस के निशान को, कार के निशान को जाना ज़रूरी है। इसलिए कि आज देखिए आप कि 2014 में जब चंद्रबाबू साहब से गुजारिश की जाती है कि डायस पर तशरीफ लाएं। केसीआर साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे 14 में, तो उन्होंने आपको शादी मुबारक में 51,000 देने का वादा नहीं करा था। उसी तरह से आपको जो है सो पेंशन 200 को 1,000 रुपये करने का वादा नहीं करा था। मगर इख्तिदार में आने के बाद होता तो ये है कि मैं मुसलसल 40 साल से सियासत पे हूँ। मैं ये देखते हुए आ रहा हूँ कि बहुत से जमातें ये काम करते कि आपको इख्तिदार पे आने से पहले वादे अलग करते और जीतने के बाद उस पर अमल नहीं करते। मगर मैं आज बड़े जाम से फ़ख्र के साथ बोलना चाहता हूँ कि हमारा चीफ मिनिस्टर बगैर वादा करे कि आपको जो है सो शादी मुबारक 51,000 देता था, आज इसको 1 लाख करा। और फिर उसके साथ साथ जब वजीफे दिए गए 200 रुपये को 1,000 रुपये करे, मगर फिर दूसरी बार जीतने के बाद उसको 2,000 रुपये करे। उसी तरह से शादी मुबारक जो 51,000 रुपये था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2018 में क्या केसीआर साहब वादा करे थे क्या कि मैं जो है ये 51,000 को 1 लाख में तब्दील करूंगा? कोई बताओ मेरे को। आज कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता तो इतनी बड़ी जबान आ जाती और तनकीदों पे तनकीदा, झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाना और भोले भाले मुसलमान और हिंदू और दलित भाइयों को वरगला के अपना वोट बटोरना इनका वतीरा बन गया, इनका जो है इनकी फितरत में शामिल हो गया। आज भी वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि केसीआर अपने वादों पे कायम नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से, क्या केसीआर साहब इससे पहले कोई वादे करे? 18 में वादा करे थे क्या 51,000 को 1 लाख रुपए करेंगे? बोल के नहीं करे थे, आज करके बताए।
तो आज देखिए एक तरफ वो जमात है जो वादा करे बगैर अब वो काम करके गरीबों की अवाम की जो है सो तकलीफ को मद्देनजर रख के वो काम जो है सो कर रहे, उनको सहूलत पहुंचा रहे। आज कितनी बड़ी बात है कि एक जवान बच्ची घर में बैठी हुई है, उसकी शादी के लिए 1 लाख रुपए। मेरे भाई, मैं तो मेरी जिंदगी सलम में गई, मेरे सलम एरिया में आप लोगों के बीच में गई। अगर शादी अगर तय होती तो मकान बेचने की नौबत आती थी, मकान बेच दिया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को जो है शादी हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए मिल रहे, तो वो केसीआर साहब का कारनामा है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज अपने को फिर केसीआर साहब अब बोल रहे, आपके अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में ये बोल रहे कि मैं फिर अगर इख्तिदार पे आऊँगा तो 2 रुपये किलो चावल दूंगा। मैं इख्तिदार पे आऊँगा तो हर घर की जिम्मेदार औरत को 3000 रुपये माहाना वजीफा के तौर पे घर के खर्चे के लिए दिया जाएगा। उसी तरह से घर का जिम्मेदार, घर का कोई भी फर्द, कोई भी गरीब आदमी जो राशन कार्ड, वाइट राशन कार्ड होल्डर है, उसको 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसी तरह से आज आरोग्यश्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब ये वादा कर रहे कि जो आज इलाज किया जा रहा उनको जो 15 लाख जो आरोग्यश्री में दिया जाएगा। ये तमाम स्कीम, आज ये तमाम चीज़ों का अपने को मैं आपके हरदिल अजीज इस शहर के डायनेमिक लीडर मिस्टर डेवलपमेंट इस जलसे में आए थे। मेरे भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आए थे, कभी पलट के नहीं देखते। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आपके बीच में आते और झूठे वादे करते। और ये सबसे अफसोस की बात यह है कि जो लोग काम कर रहे, जो जमात काम कर रही, जो जमात आपकी खिदमत कर रही, जो जमात जो सो रोड़ा बना रही, जो एमएलए रोड़ा बना रहा, जो एमएलए मोरिया बना रहा, जो एमएलए निजामाबाद के अंदर टिमरीज का इतना बड़ा स्कूल कायम करा दिया, और बहुत से ऐसे कारनामे हैं मेरे भाइयों और बहनों कि आज तेलंगाना में मिसाल नहीं मिलती है इस एमएलए की, ये एमएलए साहब की जो कारनामे हैं। आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि निजामाबाद में अपने ये एरियो में कितने लोग शादी मुबारक से फायदा उठाए, जरा मेरे को बताइए। और वो शादी मुबारक के साथ एमएलए साहब के तरफ से कपड़े दिए गए, ये हमारे एमएलए साहब का कारनामा है। और इसी तरह से आज फिर हम वही एमएलए को जिताना है, हमारे को वही एमएलए से हमको खिदमत लेना है। आज मैं भी आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपके बीच में रह के, जिस तरह से ये बोला जा रहा कि आने के वाले टाइम में बारीक चावल दिया जाएगा और 5 लाख इंश्योरेंस दिया जाएगा, आपको मेरी सर्विस जरूरी है। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं घर घर पहुँच के आपका पूरा डाटा लेके आप ही के एरिया में एक ऑनलाइन सेंटर कायम करके तो आपका पूरा डाटा गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करूंगा ताकि आपको उसका फायदा पहुंच सके। फिर और एक चीज़ है, घर के जिम्मेदार औरत को 3000 रुपये दिए जा रहे। मैं ये भी वादा कर रहा हूँ आपसे कि आपको किसी ऑनलाइन सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तमाम ये एरियो में आज यहाँ पे मौजूद धर्मपुरी हिल्स, मदीना ईदगाह, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, रमजानी बाबा और जो तमिला, और फिर उसके बाद अपने अंबेडकर कॉलोनी, फिर भगत कॉलोनी और 30 डिवीजन, ये तमाम एरिया के 5 डिवीजन के खवातीन और मर्द हजरात यहाँ पे मौजूद है। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद में मैं आपको, जब तक के पार्लियामेंट इलेक्शन और कारपोरेशन इलेक्शन को 1 साल का वक्फा है और 6 महीने हैं पार्लियामेंट इलेक्शन को, आपके बीच में रहूंगा और आपको जितनी जो जरूरत पड़ेगी ये तमाम चीज़ों को, ये जैसे 5 लाख की स्कीम है और 3000 रुपये की स्कीम है, फिर आपको जो है सब 15 लाख रुपए जो है सो आरोग्यश्री के लिए करना है। ये तमाम ऑनलाइन मैं अपने खर्च पे आपके बीच में बैठ के, आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और आपसे मैं आज मेरी मेहनत का मेहनताना पूछना चाह रहा हूँ। आज मेरी मेहनत का मेहनताना ये है कि आज आप जो है सो 30 तारीख के दिन आप अपना कीमती वक्त, आपका कीमती वक्त कार के निशान को डालना है और बड़ी मेजॉरिटी से। और आपको एक बात मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में भी हम
बिगला गणेश गुप्ता साहब का इलेक्शन का पहला जलसा हमारे पास ही हुआ था, हमारे एरिया से शुरू हुआ था, जो कट्टे पे करे थे अपन वो साइड। हम लोगों को 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक वो जो हम पर एहसान करता है, जो हमको मुसीबत में साथ देता है। दूसरा वो शख्स जो हमको मुसीबत में डालकर भाग जाता है। तीसरा वो शख्स जो मुसीबत में डाल देता है। ये 3 लोगों को कभी भी हम भूलना नहीं चाहिए। हम आजादी से पहले मुसलमानों का मौकूफ क्या था? हम यहां के हुक्मरान थे। आज 76 सालों के बाद 2 वक्त की रोटी सर पर छत के लिए कशमकश का शिकार है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इससे पहले मुतअद्दिद मर्तबा इलेक्शन नहीं आया? क्या इससे पहले हमने लीडरों का इंतखाब नहीं किया? क्या वजह है कि हमारी मजबूरी बढ़ से बढ़कर चली गई, गरीब से गरीब तरीन होते चले गए? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि हम लोगों की ये जिम्मेदारी पूरी की जाए? ये लोग हमसे हुकूमत कर रहे थे जबकि केसीआर साहब खिदमत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे से बात भी बहुत से मुखर्रिरीन हमारे बीच में हैं। हमारी लचक, हमारी गफलत किस दहाने पर हमारे को लेकर जाएगी, इसका शहर गवाह है। मैं आपसे पूछता हूं, गैसों पर पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर हमने 2 लाख वोटों का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी एक मामूली गफलत से हमारी एक सेकुलर बहन कविता मैडम को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, एक बीजेपी का फिरका परस्त शख्स हमारे बीच पर आकर एमपी बन गया, एक पहले एमपी बने सो पहले साल में शिवाजी नगर से लेकर गांधी चौक हनुमान जयंती के नाम पर निकाले जाने वाली रैली में कितनी तबाही मची। ये शहर गवाह है, हम लोग गवाह है। अगर हमारी दोबारा ये गफलत होगी, हमारा हाल इससे बदतरीन होने वाला है। अगर पिछले 4 सालों में उस तरह से हनुमान जयंती के मौके पर अगर फसाद को या लूट मार को नहीं होने दिया गया, तो इसका सबब जनाब बिगला गणेश गुप्ता साहब है। आप याद रखिए, ये ईदैन के मौके पर बीजेपी अपने सख्त फिरका परस्ताना रवैये के जरिए मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान फूट डालने का काम कर दिए। अगर हमारे सर पर सियासी सरपरस्त अगर सेकुलर ना हो, गणेश गुप्ता जैसा शख्स अगर हमारे बीच में ना हो, तो हमारे लिए आने वाला कल इंतहाई खतरनाक होने वाला है। क्या हम 2 लाख, आज शहर में 1,30,000 हम लोगों की कसीर तादाद होने के बावजूद भी, क्या इससे पहले माजी में निजामाबाद में एमएलए बीजेपी के नहीं बने? क्या हमारी ये गफलत हमारे लिए ना सिर्फ निजामाबाद में लम्हे फिक्र का बायस बनेगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों को ये मौका मिल जाएगा। मुसलमानों की कसीर तादाद होने के बावजूद भी हम यहां पर सेकुलर फोर्सेस को शिकस्त दिला सकते हैं। फिरका परस्ती का सर ऊंचा उठ सकता है, लोगों को हिम्मत नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये हुकूमत में एक शख्स को, हमारे बीच में एक बीजेपी के एक ऐसे सख्त उम्मीदवार को इस मर्तबा सेकुलर कायद मिसबा साहब और अफजल साहब से ख्वाहिश की जाती है कि वो स्टेज पर आए। अब की बार पिछले 10 सालों से गणेश गुप्ता साहब की सियासी बसीरत और उनकी हिकमत अमली से बीजेपी को यहां तीसरे मुकाम पर लाया गया। चूंकि इनके वालिद मोहतरम भी उस वक्त जिंदा थे, स्वर्गवास कृष्णमूर्ति साहब, उनकी खालिस बसीरत की वजह से भी बीजेपी को यहां फलने फूलने नहीं दिया गया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो रूल हिकमत अमली का गणेश गुप्ता साहब हमारे साथ लेकर आए हैं। हमारे बीच में बीजेपी वालों ने गणेश गुप्ता साहब की शिकस्त के लिए काफी मुनज्जम प्लान के तहत सूर्य नारायण को हमारे बीच में
हमारी सफों में दरार डालने के लिए हमारे बीच में लाया गया है। हमको बड़े गौर फिक्र से सोचना है। अगर ये हमारी मामूली सी गफलत, हमारा एक वोट भी अगर इधर उधर दूसरे पार्टियों की तरफ चला गया तो वो दिन दूर नहीं कि माजी की ताकतों की तरह मुसलमानों की सरकूबी के लिए फिर एक फिरका परस्त सख्त हमारे सर पर आ जाएगा। हमको ना केसीआर साहब की सेक्युलरिज्म के बारे में कोई शक है, ना गणेश गुप्ता साहब के मिस्टर डेवलपमेंट के बारे में कोई शक है। अगर हमको कहीं तजस्सुस का शिकार है तो हमारे वोट देने के पैटर्न के ऊपर है। पार्लियामेंट इलेक्शन में मामूली सी गफलत ने हमारे ऊपर एक ऐसा मुसल्लत कर दिया फिरका परस्त को, जिनकी रोजमर्रा की तकारीर हमारे लिए काफी खतरनाक किस्म का रुख मोड़ रही है। डेवलपमेंट छोड़िए, रोजगार छोड़िए, जीने की कशमकश के लिए सिर्फ एक बार कमर बस्ता हो जाइए। इस मर्तबा अगर हमने बीजेपी को शिकस्त दे दिया, इस मर्तबा हमने गणेश गुप्ता को ऐवान में भिजा दिया, जान लीजिए उनकी जड़ों में यानी कि तेजाब फिरका परस्तियों की डाल दिया वैसा हो जाता है। मैं आपसे बड़ी उम्मीद के साथ आपका एक वोट आपका मैं खैरात की शक्ल में हमारे मुसलमानों के हक में दे दीजिए। हम इसको अमानत के तौर पर सेक्युलरिज्म की बका के लिए, मुसलमानों की सराई और वेलफेयर के लिए इंशाअल्लाह हम जरूर गणेश गुप्ता साहब के साथ शाना बाशाना चल के मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करेंगे। मुझे जो मौका दिया गया, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हाफिज। जय। इंतखाबी जलसा है क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। 2014 में भी जब हम यहाँ से इंतखाबी जलसा जब शुरू किए थे, 2014 में पहली बार हमारे एमएलए आली जनाब बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब यहाँ से इंतखाबी मुहिम शुरू करे थे। 2014 में जब एमएलए बन के बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब आए और निज़ामाबाद से हमारे हर दिल अजीज कायद कविता मैडम जी एमपी बनकर आए। आने के बाद निज़ामाबाद के अंदर जब एमएलए साहब गणेश गुप्ता साहब एमएलए बनने के बाद जब निज़ामाबाद के जो मुसलमानों के महलों का जब जायजा लिया गया तो ये देखा गया कि 10 साल कांग्रेस का मेयर था, 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 5 साल कांग्रेस का मेयर था, लेकिन यहाँ के निज़ामाबाद के मुसलमान महलों का इतना खस्ता हालत थी कि यहाँ पे किसी जगह रोड बराबर नहीं थी। चाहे अहमदपुरा कॉलोनी रहने दो या ये गौसिया मस्जिद के पास, आप लोगों को मालूम है कि महल्ले के अंदर कोई चल नहीं सकता था। इतना बुरा हाल था मुसलमान एरियाओं का कि कोई रोड नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था बराबर। जब एमएलए साहब एमएलए बनने के बाद में जब पूरे मुसलमानों के एरियाओं का जब जायजा लिए, फिर के देखे, तो उन्होंने कहा कि 10 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रह के यहाँ पे इतना बुरा हाल है। तो हमारे एमएलए साहब एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि मैं इसको मुसलमान एरिया को पूरा डेवलप करके बता दूं। जब उन्होंने ये जिम्मेदारी ली तो आज आप देख रहे हैं कि निजामाबाद के हर गली के अंदर, मुसलमान एरिया की हर गली में, हर महल्ले के अंदर देखिए सीसी रोड, बीटी रोड मौजूद है। बोधन रोड के ऊपर इतने एक्सीडेंट्स होते थे, कई मुसलमान भाई अपने बच्चे एक्सीडेंटों के अंदर मर गए बोधन रोड पे, लेकिन कभी 10 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट कभी वो रोड नहीं बनाई, कभी उसका डिवाइडर नहीं बनाया। लेकिन हमारे एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब ने निजामाबाद के अंदर हर मुसलमान महल्ले के अंदर सीसी रोड, बीटी रोड, बोधन रोड के ऊपर बोधन रोड बनाकर उसमें सेंटर डिवाइडर, लाइटिंग वगैरह लगाकर इतना बेहतरीन इंतजाम किए। इतने निजामाबाद के अंदर हर गली में जाकर देखो आप, कांच के जैसे रोड नजर आते। इसी तरीके से निजामाबाद के अंदर परसों ही आज से 20-25 दिन पहले लिम्बरा गार्डन के अंदर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें शादी मुबारक के 402 चक बांटे गए। 402 चक का मतलब होता है कि 4 करोड़ 2 लाख रुपए हमारी बहनों की शादियों को दिए। 4 करोड़ 2 लाख रुपए जब हमारी बहनों की शादियों को दिए, तो इसी तरीके से 2014 से लेकर आज तक हजारों चक, हजारों बच्चियों की हमारी शादियों के लिए हमारे एमएलए साहब मेहनत करके किसी
किसी की भी अपने 2014 से अब तक जितने लड़कियों की शादी हुई बराबर चेक्स मिले उनको, 1 लाख रुपए उनके शादी मुबारक के नाम से दिया जा रहा है। आप लोगों को, हमारी बहनों को ये मालूम होना चाहिए कि 1 लाख रुपए अगर किसी बहन की शादी के लिए जमा करने चंदा भी गए तो 1 साल भी लगा तो 1 लाख रुपए नहीं मिलता। लेकिन हमारे एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब ने 1 लाख रुपए शादी मुबारक के नाम पे ऐसे हजारों चेक ला के हमारी माँ बहनों को दिए। इसी तरीके से अपने खुद के जेब के पैसे से 2014 से लेके अब तक एक दुल्हन के लिए ड्रेस और दूल्हे के लिए ड्रेस देते हैं। इसी तरीके से हमारे निजामाबाद के अंदर हमारे एमएलए साहब का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, लड़कियां तालीम हासिल करना चाहते हैं जो मुसलमानों की, उनके लिए 7 रेसिडेंशियल स्कूल लाए। ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल है जिसके अंदर हर लड़के के ऊपर, हर लड़की के ऊपर 1,20,000 रुपए उसके ऊपर सालाना हर बच्चे के ऊपर, हर बच्ची के ऊपर खर्चा किया जाता है। अगर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर किसी घर से 2 बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं उसके अंदर, स्कूल के अंदर, तो 2,20,000 रुपए कोई बच्चा, गरीब आदमी कोई तालीम हासिल नहीं करा सकता। लेकिन हमारे एमएलए साहब का कारनामा है कि 7 रेसिडेंशियल स्कूल लाकर हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत बड़ा काम किए। मैं उसके लिए हमारे एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से अभी आप देखिए कि निजामाबाद के अंदर अब माहौल इलेक्शन का शुरू हो गया। हमारे एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब का निजामाबाद के अंदर 10 साल से जो एमएलए है, आज मुसलमानों के अंदर हर जगह आना जाना मुसलमानों से इतने राबित है गए कि हर मुसलमान के एक फैमिली मेंबर के ऐसा हमारे एमएलए साहब बन गए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले पीरियड के अंदर, जैसा कि जो आदमी अपने आप को लीडर बोलता, 200 रुपए की साड़ी 400 में बेचने वाला कोई लीडर होता क्या? आप बोलो, 200 रुपए की साड़ी 400 रुपए में बेचने वाला कोई लीडर बनता क्या? खाली उन्होंने समझ रहा है कि 2014 में इससे पहले एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब के साथ कांटेस्ट करा, हार गया बुरी तरीके से। इसी तरीके से कांग्रेस के लोग भी फिर रहे, व्हाइट कपड़े डालने के फिर रहे वो लोग। कोई बोल रहा मैं कारपोरेटर बन रहा हूँ, कोई बोल रहा मैं एमएलए बन रहा हूँ। अरे इतने नाम आ रहे कांग्रेस से कि इन्हें एमएलए का टिकट ला रहा, उन्हें एमएलए का टिकट ला रहा। लेकिन आप लोग 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल देखे आप, कांग्रेस के पीरियड में जितनी खस्ता हालत थी। मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करता हूं कि इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, 10 बजे का टाइम लास्ट टाइम होता है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि 80% मुसलमानों की पोलिंग परसेंटेज होना चाहिए और वो भी कार के निशान को होना चाहिए। हमारे एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब को मेहरबानी कर कार के निशान को वोट डालकर 30 नवंबर के दिन पोलिंग है। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट आया है और बीजेपी और कांग्रेस का कैंडिडेट तो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को ये खास तौर पे 30 तारीख के दिन सुबह सुबह निकलकर कार के निशान को वोट डालकर भारी अक्सरियत से हमारे बिगाला गणेश गुप्ता साहब को कामयाब बनाएं। लिहाजा मुझे जो मौका दिया गया मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ताकत मिला, आज इलेक्शन का इंतजार है, जीतने को तो पक्का है। ये उम्मीद आप लोग मुझे दिलाए। अम्मा जर्रा बेटे जरा आवाज मत कीजिए, आपको बोर मारने नहीं देता हूं। बीच बीच में अच्छा कहानियां भी बोलता हूं, आपको पसंद वाले बात बोलता हूं, ठीक है। मैं आपको वोट मांगने आया हूं। आने वाले इलेक्शन में कार के निशान पर वोट डाल के मुझे जिताइए बोल रहा हूं। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं, भाई गणेश गुप्ता जी आपको क्यों वोट डालना? और मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद कुछ और लोग भी आएंगे आपके सामने, वो भी बोलेंगे। नेता बहुत बोलते, अरे गणेश गुप्ता तो काली सीसी रोड बनाया, बीटी रोड बनाया, आपके गली में हम चांदनी का रोड बनाते और सोने का मोरी बनाते। ये भी बोलते हैं आपको। सिर्फ आपको भरोसा करना है, किसको भरोसा करना, किसको भरोसा नहीं करना। खुशी की बात है, मैं अब जब दिल्ली में आ रहा था, कुछ लोग बोलते कि मेन रोड डेवलपमेंट मतलब मेन रोड नहीं है, गली में आके देखो। मैं अभी गली में आते आते देखा, बहुत अच्छा लगा।
हमारे अज्जू गाड़ी में बैठे थे अभी मेरे साथ। मैं बोला भाई रोड अच्छे बन गए। अज्जू बोले अन्ना माइनॉरिटी में आज तक मैं बहुत सीनियर हूं, मैं कई साल से मैं कांग्रेस में काम किया, लेकिन जब माइनॉरिटी में आप आने के बाद ये डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ थोड़ा बहुत ड्रेनेजेस बचे, तकरीबन रोड हो गया अन्ना बोल के बोले। टीआरएस को वोट देना, केसीआर साहब को वोट देना। क्यों वोट देना भाई? केसीआर साहब चाहते कि ये तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना होना। सुनहरा तेलंगाना मतलब क्या है? जब हर एक इंसान तेलंगाना में जो रहते हैं, जब वो खुश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो और बूढ़े हो, जब वो खुश है तो वो सुनहरा तेलंगाना होगा। और जब केसीआर साहब स्कीम लाया इधर तेलंगाना में, ये बीच बीच में आपको थोड़ा सवाल भी पूछता हूं, जरा हाथ उठाना पड़ेगा। केसीआर साहब एक स्कीम लेके आए, जब औरत एक प्रेग्नेंट हो जाते, उनको दो चीज की जरूरत रहते। मां बोलते, बड़े बड़े लोग बोलते, डॉक्टर बोलते, बेटा तुम वजन नहीं उठाना, ज्यादा काम नहीं करना और वक्त पर खाना खाना, अच्छा खाना खाना, तो अच्छा बच्चा जन्म देते। लेकिन गरीबी की वजह से मियां बीवी काम करे तो ये घर चलता है। लेकिन केसीआर साहब ने बोला बेटा आप घर पे बैठे रहो, आपके खाने का इंतजाम मैं करता हूं। इसीलिए 12,000 रुपए 3 हिस्सों में दिया जा रहा है और आंगनवाड़ी सेंटर में खाना खिलाया जा रहा है और उसको मुफ्त में हॉस्पिटल 102 नंबर दबाने से हॉस्पिटल लेके जाके स्कैनिंग करा के दवाई दिला के फिर वापस आपके घर को छोड़ेंगे। उसके बाद डिलीवरी फ्री होगा। डिलीवरी फ्री होने के बाद आपको केसीआर किट के नाम से एक पेटी मिलेगा हॉस्पिटल में। वहां पे उसमें मां के लिए साड़ियां, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, मच्छरदान, तेल, साबुन, ये सब देके भेजेंगे आपको। और उसके बाद हर एक माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके खूब तरक्की करना है, अच्छा पढ़ना है। हमारे गरीबी की वजह से हम नहीं पढ़ सके, लेकिन हमारे बच्चों को जरूर पढ़ाना है। लेकिन आपके बच्चों को जब पढ़ाने के लिए आप आगे चलते, लेकिन प्राइवेट स्कूल में फीस दे के आप हैरान होके बच्चों की भी आपके किस्मत पे छोड़ दे रहे। लेकिन उसका भी इंतजाम केसीआर साहब ने किए। आपके बच्चों का किस्मत पे मत छोड़ो, उनको स्कूल में शेरी करो, उसको तालीम दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए 8 टिमरी स्कूल निजामाबाद शहर में खोले। आज हमारा निजामाबाद शहर में माइनॉरिटी स्कूल में 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए सिर्फ तालीम नहीं, उसके साथ किताबें, यूनिफॉर्म, कपड़े, जूते, खाने का, रहने का, हर चीज के इंतजाम केसीआर साहब ने किया। एक एक स्टूडेंट के पीछे 1,20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। और जब एक औरत डिलीवरी होती तो अगर लड़की हुआ तो वो लोग नाराज हो जाते, अगर लड़का हुआ तो दावत बनाते, बिरयानी खाते, शुरगुम्बा खाते, डबल का मीठा खाते। क्यों भाई? लड़की हुआ तो क्यों नाराज हो जाते? नाराज इसीलिए होते कि भाई बेटी का शादी हम कैसा करेंगे। केसीआर साहब ने इसके भी इंतजाम किए। केसीआर साहब ने बोले कि भाई आप लड़की भी हुआ तो उसका स्वागत करो, उसका शादी करने का मेरी जिम्मेदारी है, उसके नाम है शादी मुबारक। अम्मा किसको शादी मुबारक आया? जरा हाथ उठाइए। शादी मुबारक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। तो बच्चों का पढ़ाई हो गई। बेटा यहां पे डिस्टर्ब मत करो, जरा बैठो, अम्मा बैठो। यहां पे बच्चों का डिलीवरी हो गई, तालीम हो गई, शादी हो गई। और उसके बाद उम्र जब बढ़ जाता, बढ़ने के बाद ताकत कम हो जाता, चाहे मर्द हो चाहे औरत भी हो। लेकिन आजकल गारंटी नहीं है कि अपना बेटा भी देखेंगे, उनके देखभाल करेंगे अम्मा बाप का। इसीलिए केसीआर साहब ने एक पेंशन का स्कीम लाए। अभी 2,000 रुपए दे रहे, जिसको 5,000 बनने वाले हैं। अब आने वाले इलेक्शन में 5,000 बनने वाले हैं।
इससे पहले सिर्फ 200 रुपए मिलता था। 200 रुपए से लेके सीधा 1000 रुपए कर दिए, 1000 से लेके 2000 रुपए कर दिए, और 2000 से लेके सीधा 5000 करने वाले हैं। आप लोग देखो, आप लोग याद करो, जिसको यहाँ पे पेंशन जिसको मिल रहा है, वजूफा जिसको मिल रहा है, जरा हाथ उठाइए अम्मा। बहुत लोगों को मिल रहा है, ये खुशी की बात है। यहां पे अब आ गए निजामाबाद के डेवलपमेंट के ताल्लुक से। मैं हमारा माइनॉरिटी भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझे मिस्टर डेवलपमेंट के नाम दिए। और डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करना है तो सिर्फ हैदराबाद रोड में डेवलपमेंट होता था, आरमूर रोड में डेवलपमेंट होता था, बोधन रोड को कोई पलट के नहीं देखे। लेकिन आज जैसे हैदराबाद रोड है, जैसे आरमूर रोड है, वैसे ही हमारा बोधन रोड भी है। और अगर मेजॉरिटी में 1 करोड़ देते तो माइनॉरिटी में भी 1 करोड़ देते, अगर उधर 2 करोड़ देते इधर भी 2 करोड़ देते। गंगा जमुना तहजीब ये डायलॉग नहीं है, हकीकत में जो उसमें बदलते हैं वो गंगा जमुना तहजीब है जिसको हम चलाते हैं। और हर एक गरीब सोचता है कि हमारा सिटी शांति से रहना, कौन ना हो, कोई गरीब को कोई कुछ तकलीफ नहीं पहुंचना। जैसे हमारे नवीद भाई बोले, अलीम भाई बोले, हमारे मजाज भाई भी बोले। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपको, क्योंकि 2014 में मुझे 11,000 वोट से जिताए और 2018 में मुझे 27,000 वोट से जिताए। मुझे पूरा यकीन है आगे भी मुझे जिताने का प्लान आप लोग कर लिए। जब तक मुझे आप निजामाबाद शहर का एमएलए रखेंगे तब तक यहाँ पे कोई कम्युनल राइट्स का जगह नहीं होगा, कोई गुंडाइज्म राउडीइज्म नहीं होगा। है एक बार एक मीटिंग हुआ था जिसमें हमारे करीमुद्दीन कमाल जी गए, एक पीस कमेटी मीटिंग हो रही थी, वहां पे डिस्कशन चल रहा था। हमारा टीआरएस पार्टी की तरफ से हमारे करीमुद्दीन साहब गए, वहां पे एक जना उठ के बोले कि भाई एक आदमी गुजर गए, वो अल्लाह के पास गए। जाने के बाद उन्होंने बोले अरे भाई क्या सजा देना है इसको, अरे ये बहुत बुरा काम करे। उन्होंने कहा नहीं बोला, वो आगे वाला आदमी कहा नहीं बोला, ये बहुत बुरा काम करे, इसको खड़े से खड़े बहुत ज्यादा सजा देना है। तो ऐसा बोला। निजामाबाद का हालत अभी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल उठ रहा है, रोड खराब है, तो निजामाबाद शहर को भेजो तो सबसे ज्यादा इनके सदा वही होगा। फिर हमारे करीमुद्दीन साहब का टाइम आया, उन्होंने बोले कलेक्टर साहब आप देखो जल्दी ये कहानी बदलने वाले हैं, मेरे बात याद रखो। अभी मैं भी यही स्टोरी को मैं बदलते बोलता हूं, एक इंसान जरूर गुजरेगा, अल्लाह के पास जाएगा, फिर अल्लाह पूछेगा इन्हों क्या है, नहीं बहुत अच्छा इंसान है, इनको जन्नत भेजना है। तो अल्लाह ने बोला अरे इसको जन्नत भेजना है तो निजामाबाद बोल के एक शहर है वहां भेजो, उससे ज्यादा जन्नत में कुछ ही नहीं है, बोल के हमारे करीमुद्दीन साहब ने बोले। तो हमारे निजामाबाद शहर इतना अच्छा हम डेवलपमेंट किए। कह चुका हूं निजामाबाद। अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूं बोल के, शादी मुबारक मैं पूछा, बहुत लोग हाथ उठाए, और मैं जब पेंशन पूछा तो बहुत हाथ उठाए। और अभी एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, निजामाबाद शहर अगर डेवलपमेंट हुआ, निजामाबाद शहर अच्छा हुआ, जो लोग सोचते वो लोग जरा हाथ उठाइए। देखिए इतना लोग हाथ उठाए, बहुत खुशी की बात है। मुझे खुशी है क्योंकि हम जो काम किए लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। एक तरफ केसीआर साहब शादी मुबारक, पेंशन और टिमरी स्कूल, माइनॉरिटी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का केसीआर किट, हर चीज का निजाम अपना केसीआर साहब 24 घंटे करंट के साथ इंतजाम तेलंगाना में कर रहे हैं। और 1000 करोड़ हम केसीआर साहब दिए सो फंड यहां पे लेके आके निजामाबाद सिटी हम तरक्की कर रहे हैं, और आगे भी बहुत करने का काम बहुत है। अभी 400 रुपए में सिलेंडर मिलने वाले आपको, और बारीक चावल मिलने वाले आपको रेशन शॉप में, और 2000 पेंशन 3000 से 5000 होने वाले हैं। और गरीब लोगों को इलाज करने के लिए 15 लाख रुपए फ्री मिलेगा। ना किसी को पेंशन नहीं मिल रहा,
ना कोई स्कीम नहीं मिल रहा उनको भी 3,000 रुपए मिलने का इंतजाम केसीआर साहब ने किया। जो बेवा है तो 2,000 मिल रहा है, जो घर वाले छोड़ के गए तो 2,000 मिल रहा है, जो बड़े उम्र वाले हैं तो 2,000 मिल रहा है, उनको 3,000 से 5,000 तक जाएगा। जो औरत को आसरा नहीं है उनको 3,000 रुपए हर एक औरत को मिलेगा। ये केसीआर साहब कहते हैं। सो मेरे बहनों और भाइयों, ये सोचिए, सेक्युलर गंगा जमुना तहजीब सिर्फ हम डायलॉग सुनना है कि इसमें हकीकत को बदलना है। हकीकत में देखना है तो पूरा निजामाबाद शहर जैसे शांति है उसको शांति रखना पड़ेगा, तो सेक्युलर इंसान रहना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं बोलता हूं, सारा निजामाबाद बोलता है। ये गणेश गुप्ता जो है सेक्युलर इंसान है। आपका वादा नहीं तोड़ूंगा, बस सिर्फ एक दिन आने वाले नवंबर 30 तारीख को आप लाइन लगा के कार का निशान पर वोट दीजिए। मैं 5 साल आपका मैं सेवा करता हूं। गली गली में घुस के आपके रोड, आपके नाली, आपके पानी, हर चीज का इंतजाम मैं करता हूं। ये मेरा वादा रहा और आपके ऊपर कोई भी हाथ भी नहीं उठाएगा और आपके ऊपर कोई भी टेंशन, कोई कम्युनल राइट्स नहीं होगा, कोई गुंडागर्दी निजामाबाद में नहीं होगा। निजामाबाद आवाम पूरा शांति से रहेगा। ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा वादा है। जो मुझे मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खुदा हाफिज, शुक्रिया।